नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है और किस तरह की खबरें आपसे छुपाई जाती है यह आप भलीभांति जानते हैं। तो क्या रही आज की बड़ी खबरें? वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पीसी के बाद विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। गया जी की सभा में राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी भारत माता और संविधान पर आक्रमण है। आयोग की चोरी पकड़ी गई तो एफिडेविट मांगते हैं। मैं आयोग से कहता हूं थोड़ा वक्त दो, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगेगा। हम पूरे देश में आपकी चोरी दिखाएंगे। तीनों इलेक्शन कमिश्नर सुन ले, अभी मोदी सरकार है, एक दिन देश और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। संविधान पर हमला करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत बड़ी बात कही राहुल गांधी ने। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन बिहार में सड़कों पर भारी जन समर्थन के बीच यह मुद्दा उठाया। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष ने संसद में चर्चा की मांग की। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया सीईसी के खिलाफ महाभियोग पर भी विचार कर रहा है। सोमवार को खड़गे की अध्यक्षता में इस पर मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके, राजद समेत 8 विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद 20 पार्टियों के हस्ताक्षर से बयान जारी हुआ। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि सीईसी भाजपा प्रवक्ता की तरह बोल रहे इस सवाल पर कि क्या महाभियोग लाएंगे। सांसद मनोज झा ने कहा कि सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हमने 2022 के यूपी चुनाव में 18,000 वोटर्स के नाम हटाने की शिकायत हलफनामे सहित की थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि जिस वोटर लिस्ट पर पिछला चुनाव हुआ अगर वह गलत है तो लोकसभा भंग हो। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि संसद के मौजूदा सत्र में 3 दिन बाकी महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। सीईसी के रवैये को हम देखते हुए हम अगले सत्र में नोटिस देंगे। अब यह है कि महाभियोग लाया जाता है या फिर इस तरह से आगे की कार्रवाई पर की जाएगी। गाजा युद्ध की समाप्ति और इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर 5 लाख लोग तेल अवीव में सड़कों पर उतरे। रविवार को ही यह रैली संघर्ष शुरू होने के बाद से इजरायल में सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक रही। जहां इजरायल की खबरें आती थी कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी खोज की, लेकिन अब खबरें इजरायल से किस तरह की आ रही है यह आप भलीभांति समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूछा कि अगर कोई यात्री घंटों जाम में फंसा रहता है तो वो टोल क्यों दे। सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने केरल के त्रिशूर स्थित नेशनल हाईवे से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि 65 किलोमीटर लंबी जो सड़क पार करने में 1 घंटे लगना चाहिए, वहां 12 घंटे लगते हैं, फिर भी टोल वसूला जाता है। श्रीनगर में राजपूत बटालियन में तैनात जवान कपिल को रविवार को खंबे से बांधकर पीटने के मामले में पुलिस ने मेरठ के भूनी टोल प्लाजा के 6 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया है। आक्रोशित 500 से अधिक लोगों ने टोल ऑफिस पर हमला कर खिड़कियां, फर्नीचर तोड़ दिए। बाद में सर्व समाज की पंचायत हुई जिसमें 4 मांगों पर सहमति बनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे बहादुर कैडेट्स को सेना में देखना चाहते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान लगी चोटों या विकलांगता से हतोत्साहित न हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वैसे मामलों के लिए बीमा कवर देने की संभावनाएं तलाशे ताकि घायल कैडेट्स को आर्थिक सहारा मिल सके। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम के आदिवासी बहुल जिले दिमा हसाओ में करीब 3000 बीघा जमीन एक निजी सीमेंट कंपनी को देने पर गंभीर सवाल उठाया है। निजी सीमेंट कंपनी कौन है? सोशल मीडिया पर इसका नाम चल रहा है, लेकिन कहीं मीडिया पर इसकी न तो चर्चा है न ही इनका नाम बताया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि 3000 बीघा जमीन कोई मजाक है। जस्टिस संजय कुमार बेदी ने कहा कि महाबल सीमेंट कंपनी बहुत प्रभावशाली होगी, तभी उसको करीब आधा जिला आवंटित कर दिया गया। कोर्ट ने देखा कि जिस उमर गसो इलाके में जमीन दी गई है वह पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है, वहां प्रवासी पक्षी आते हैं और वन्य जीव है, लेकिन आप कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे क्योंकि यह किससे जुड़ी हुई है यह आप देखेंगे और आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। बेरोजगारी पर राहत और चिंता के मिश्रित की खबर है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया कि देश में जुलाई में बेरोजगारी दर घटकर 5.2% रह गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए घटी क्योंकि कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बढ़ गई है और यह 7.2% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में यानी पढ़े लिखे को भी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप कहीं पर भी इसकी कोई योजना या कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस से जारी युद्ध के समाधान के लिए सोमवार को व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में जेलेंस्की ने इस पर बड़ा संकेत भी दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि वह ट्रंप और पुतिन के साथ साझा वार्ता को तैयार है। ट्रंप ने भी कहा कि यही यूक्रेन के भविष्य के लिए बेहतर होगा। जेलेंस्की के साथ यूरोप के 6 बड़े नेता भी ट्रंप से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे। वहीं देश भर में काम कर रहे पश्चिम बंगाल के करीब 22 लाख प्रवासी मजदूरों पर सियासत शुरू हो गई। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रमश्री योजना लॉन्च कर दी है। उन्होंने कहा कि देश भर में काम कर रहे जो मजदूर बंगाल लौटना चाहते हैं उन्हें राज्य सरकार आर्थिक मदद देगी। यह 5,000 रुपये होगी जो 12 महीने तक या फिर जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता है तब तक दी जाएगी। बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक, यदि यही बिहार में मास्टर स्ट्रोक किया जाता तो पूरे देश में इसकी चर्चा की जाती और पूरे देश में इसकी की जाती, लेकिन बंगाल की कहीं कोई खबर नहीं है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।